Hopefully, all of you are fine. I was recently lucky enough to be invited to a corporate event जहाँ पे business community, especially big businesses, I'm talking about based in Lahore, they were all in attendance. और वहाँ पे I felt something क्योंकि हमारा जो वकालत है वो भी कंपनीज के अराउंड और कॉर्पोरेट लिटिगेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है. The thing that I noticed at the event was कि the concept of corporate democracy is not so prevalent here in Pakistan. और हमें ये लगता है कि जो corporate democracy है it's an alien word, और ये जो है वो यूके में या यूएस जैसी jurisdictions में तो अप्लाई करता है, लेकिन हमें यहाँ पे somehow अप्लाई नहीं करता, which is completely wrong. And this is not what I am saying. This is something which the Honorable Islamabad High Court and the Sindh High Court, and some quite recent judgments of the Honorable Lahore High Court have also quite strictly said and implemented in the due course. कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी बेसिकली होता क्या है? कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये डिराइव यहाँ से करता है कि इफ देयर इज अ सर्टेन कंपनी एंड obviously someone has earned a lot of money and he has out of all his blood and sweat saved that money to be invested somewhere for his future, और वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी ए और बी कंपनी में. After a certain level of investment, that the concept of corporate democracy basically उसका right to have a word on the table को इंश्योर करता है. मसलन किसी बंदे ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग का टाइम आया विच ऑब्वियसली इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द profits and finances of the company, the finances that the company has taken from the pocket of the investor or the board member, if the case may be. और जो बोर्ड मेंबर है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस पूरी डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी को ठेका देना है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी की तरह का किसी से आपने माल बनवाना है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जिसकी इन्वेस्टमेंट है उस बंदे की से ज़रूरी है. जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में डिफरेंस भी यही होता है, लेकिन दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम. इसमें जो है वो अगर आप एक बोर्ड मेंबर की हैसियत से बात करें, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पावर ऑफ द बोर्ड मेंबर कि उसको आउस्ट ना कर दिया जाए. जैसे अभी रिसेंटली लाहौर रेस कोर्स क्लब का केस हुआ जिसमें एजीएम के अंदर कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया और एजीएम को कंडक्ट कर लिया गया और फिर ऑनरेबल जस्टिस जवाद साहब ने उस पर बड़ी एक seasoned and very intellectual judgment दी, which is going to be used for decades now. और I was reading recently मोहसिन कियानी साहब की of the honorable इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनकी जजमेंट कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी पे भी आई. एससीसीपी का केस है, इसमें एससीसीपी को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो. तो हमारी जो भी कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कॉन्सेप्ट को हमारी कोर्ट्स ने इसको जो है वो इन्वोक किया और कंपनीज एक्ट के अंदर आई वुड से रीड इन किया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और इस बात को इंश्योर किया कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी क्लब के, जैसे जिम खाना क्लब है, रेस कोर्स क्लब है, डिफरेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज में, उन सारों की से को भी प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि उनके पास भी एक जमहूरी राय का हक है अपनी कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनकी पॉकेट को अफेक्ट करेगी. तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व होता है और बाकी भी इन्वॉल्व होता है. तो दिस इज़ आई बिलीव कि ये जो तमाम मामला है, ये दायरा जो होता है कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का, ये बड़ा वाइड है और ये बड़ा वसी होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. क्यों होता जा रहा है? इसलिए होता जा रहा है कि लोगों के पास पैसे टाइम के साथ बिजनेस कम्युनिटी बाहर से इन्फ्लक्स करती है. हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ इस तरह की आ रही हैं कि कुछ पिछले सालों में पैसा यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ और जो पैसा आता है वो कहीं पे इन्वेस्ट होता है. जब वो इन्वेस्ट होता है तो वो अल्टीमेटली कंपनी जो है वो लोगों के लिए ओपन होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं. कोई अकेला बंदा तो ऐसा सच करता धरता नहीं होता किसी कंपनी का.
तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राइट्स होते हैं, फिर वो मैनेजमेंट के अंदर पॉलिटिक्स होती है और वो पॉलिटिक्स के अंदर इश्यूज होते हैं। अगर इस तरह का कोई इशू या पॉलिटिक्स आपको आपके राइट से डिराइव करती है, then that right is very very duly being protected by the honorable courts and the superior courts of Pakistan, और वो इसको enforce करते हैं और बड़े bluntly and quite blatantly and quite recently too वो इसको बड़ी एक इस पे clear instructions हैं, especially I would say Islamabad High Court and Sindh High Court, ये जो इस डेमोक्रेसी और इस तमाम कॉन्सेप्ट को और कंपनीज की लाइफ को और कंपनीज की बेटरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और किसी बंदे को ये इजाज़त नहीं देते कि वो किसी भी चीज़ को वायलेट करके अपनी ग्रुपिंग करें, और ग्रुपिंग से बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको आप आउस्ट कर दो, उनकी से लाजमी होती है। तो ये उन्होंने एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारी जो है वो मुल्की डेमोक्रेसी होती है, वैसे एक ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी बिजनेस की जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है। I have been working on this concept for quite a while, और इस पे हम काम भी करते हैं, हमारी फर्म में केसेस भी होते हैं। तो ये जब ये कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं और ये तमाम चीज़ें होती हैं, आई वाज आल्सो टॉकिंग टू अ वेरी फेमस सीईओ, और जो जिन्होंने मुझे बताया कि यार हमारी तो कंपनी में इतनी ग्रुपिंग है कि आई एम द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, लेकिन क्योंकि मैं बाहर के मुल्क में रहता हूँ तो डिसीजन मेकिंग जो है वो मेरी पूरी जो है पोलिटिसाइज हो जाती है, और कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे की साइड लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कवर्ड इन लॉ, और ये इसको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। तो इनफैक्ट अभी भी एक इवेंट और कॉर्पोरेट इवेंट ही है, एंड आई बिलीव दैट ये जो चीज़ है ये हमारी बिजनेस के लिए, जैसे कमर्शियल कोर्ट्स बने, मैंने इस पे बड़ा काम भी किया, आई बिलीव यूट्यूब पे भी है उस पर वीडियो भी है, और इसी तरह कमर्शियल कोर्ट्स के साथ ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये जो हमारी कोर्ट्स ने इन्फोर्स किए हैं, इनके बड़े फ़वाइद हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए। थैंक यू।